हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कस अबाउट उत्तर प्रदेश जीके। आज हम उत्तर प्रदेश जीके के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। उत्तर प्रदेश जीके का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, हर पॉइंट आप इस वीडियो में जानेंगे और इसके साथ साथ आप जैसे पेट जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें यूपी जीके का बहुत ही बड़ा रोल है और महत्वपूर्ण और भी जितने एग्ज़ाम हैं उसमें यूपी जीके जहाँ जहाँ काम करेगा उसके लिए यह बहुत वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला और चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर मध्य भाग में स्थित है फ्रेंड्स, और यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ये याद करने वाली चीज़ है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था और 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। 1950 में इसको उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 9 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, 9 नवंबर को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में तराशा गया। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ये 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड राज्य के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र से तराशा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए उत्तर प्रदेश का मैप है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश देखिए, अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो उत्तर प्रदेश है ये नेपाल हो गया, उत्तराखंड हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। इसी प्रकार से इतने राज्यों से हिमाचल प्रदेश हो गया, ये अटैच है और भी राज्यों से अटैच है। देख लीजिए, बिहार से भी है, झारखंड से भी है, छत्तीसगढ़ से भी है। तो इस तरह से हमारा यूपी जो है वो घिरा हुआ है। आइए देखते हैं कुछ यूपी के महत्वपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद करने वाली बातें हैं। राज्य राजस्थान से पश्चिम और हरियाणा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से पश्चिमोत्तर में और उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल के साथ राष्ट्रीय सीमा बिहार से पूर्व मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत खंड और दक्षिण में जो है झारखंड जो है छत्तीसगढ़ से दक्षिण में पूर्व में घिरा हुआ है। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। द स्टेट इज बॉर्डर्ड बाई राजस्थान टू द वेस्ट, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से पश्चिमोत्तर, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बिहार से पूर्व मध्य प्रदेश से दक्षिण भारत खंड और दक्षिण दिशा से पूर्व से घिरा हुआ है।
आइए और कुछ जानते हैं यूपी के बारे में। फ्रेंड्स, जो है यूपी जो है उसकी राजधानी लखनऊ है और यूपी का सबसे बड़ा शहर दोस्तों कानपुर है। जी हाँ दोस्तों, यूपी का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। इसका राज्य जो है 19 में जो इसका स्टेट है ये 24 जनवरी 1950 में बनाया गया था। इसके राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं और इसके फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू जी हैं। चीफ मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। फर्स्ट सीएम, पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। और ऐसे ही देखिए तो ये जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है हमारे यूपी में, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है हमारे यूपी में? टोटल डिस्ट्रिक्ट फ्रेंड्स जो है ये कितना है देखिए 75 है। इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करिए। 75 जो है ये यूपी में ना डिस्ट्रिक्ट है। तो इस तरह से कुछ यूपी के बारे में जानकारियाँ जो कि आगामी एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आइए यूपी के बारे में एक एक करके जानते हैं। देखिए, इसमें विधायिका, द्विसदनात्मक और विधानसभा की 403 सीटें हैं और परिषद की 100 सीटें। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। अब संसदीय क्षेत्र इसके देखते हैं। संसदीय क्षेत्र में 31 सीट है और 80 सीट है। राज्यसभा में दोस्तों 31 सीट हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और अब आइए देखते हैं जो हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद में है। आप सभी लोग जानते होंगे, गए होंगे इलाहाबाद में, तैयारी कर रहे होंगे, तो इसकी जानकारी तो आपको होगी ही। इलाहाबाद में हाई कोर्ट है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस, माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये याद करने वाली चीज़ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसको आप स्किप ना करें और इसको बल्कि नोट कर लें। ये न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी ये क्वेश्चन पूछता है, ये IMP। जी हाँ दोस्तों, ये IMP। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, आपको हम लेकर। देखिए, अबाउट उत्तर प्रदेश, जियोग्राफिकल स्टेट मतलब भौगोलिक संरचना के बारे में आइए बताते हैं। जो हमारा यूपी है उसकी भौगोलिक संरचना कैसी है। यूपी उत्तर प्रदेश जो है उसकी भौगोलिक संरचना के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका कुल क्षेत्रफल जो है ना, इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, एरिया रैंक क्षेत्र जो है ये 4th नंबर पे आता है। एरिया रैंक, क्षेत्र रैंक 4th नंबर है। जनसंख्या यहाँ यूपी की कितनी जनसंख्या है बताइए। ये है फ्रेंड्स यूपी की जनसंख्या 19,98,12,341। इस तरह से आइए जनसंख्या वाला रैंक देखते हैं। पॉपुलेशन रैंक, जी हाँ दोस्तों, किसी में हम लोग फर्स्ट स्थान पे हैं तो वो है जनसंख्या रैंक पर, फर्स्ट रैंक में। जनसंख्या घनत्व देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? इसका मतलब
कि अपने यूपी में 829 लोगों पर, मतलब 1000 लोगों पर जो जनसंख्या का 829, मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, उतने में 829 लोग निवास करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, इसको ध्यान रखिए आपको। 28 मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि कितने, जैसे आपका मतलब मान लीजिए कि एक रूम है, एक रूम में कितने लोग रहते हैं, मान लीजिए 10 बाई 10 का रूम है तो उसका क्षेत्रफल कितना हुआ 100 फुट स्क्वायर। तो 100 फुट स्क्वायर में आप लोग 2 लोग रह रहे हैं, तो 2 प्रति फुट स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब 100 में 2 लोग आप रह रहे हो, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसी तरह से 1000 जब वर्ग मीटर का, किलोमीटर का क्षेत्रफल अगर है तो उसमें 829 लोग अपने यूपी में रहते हैं। समझ रहे हैं? इस तरह से आइए देखते हैं यूपी के नेक्स्ट जीके को। इसकी साक्षरता दर फ्रेंड्स, ये बहुत ही सोचनीय बात है कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी 67.70% मात्र यहाँ का साक्षरता दर है, जो बहुत ही चिंतनीय है। यहाँ का साक्षरता दर बढ़ना चाहिए, तभी तो हम लोग विकसित हो पाएंगे। आइए इसको याद कर लीजिए, 67.70 है, 67.70। अब सेक्स रेशियो, जी हाँ दोस्तों, सेक्स रेशियो यहाँ का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात मतलब समझते हैं, ये लिंगानुपात देखिए, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि 1000 जो पुरुष होते हैं, मैन, 1000 पुरुष जो होते हैं उस पे मात्र 912 स्त्रियां हैं। मतलब 1000 जो पुरुष हैं उसके पीछे 912 स्त्रियां हैं। अब बाकी स्त्रियां तो है ही नहीं, तो कुछ लोग अपने इंडिया में कपल नहीं बना सकते हैं। मतलब 912 लोगों का तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन और जितने लोग बचते हैं 88 लोगों का जुगाड़ नहीं हो पाता है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हम आपको बता रहे हैं यूपी जी के दोस्तों, आप लोग सुनते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए। राज्यों से घिरा हमारा जो यूपी है वो स्टेट्स बाउंडेड बाई, मतलब कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ये है 8 राज्यों से घिरा हुआ, सिंपल है, 8 राज्यों से घिरा हुआ और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ जो दिल्ली है। इस तरह से हमारा कुछ यूपी की जो है भौगोलिक संरचना है। हमें लगता है कि आपको भौगोलिक संरचना क्लियर हो गया हो, तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के प्रतीक, हाँ, सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश। जो सिंबल ऑफ उत्तर प्रदेश मतलब कि मेन जो इसके सिंबॉलिक फॉर्म है उत्तर प्रदेश के, वो क्या क्या है इसको देखिए। तो फ्रेंड्स क्या है, जो अपनी उत्तर प्रदेश है इसकी जो भाषा है, भाषा तो आप लोग यहाँ इंडिया में, और गेस करिए कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जा सकती हैं। तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम 2 समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो सिंपल भाषा है यार, हिंदी और उर्दू याद हो जाना चाहिए, एकदम सरल है। तो यहाँ की जो हमारा उत्तर प्रदेश की भाषा है ये हिंदी और उर्दू है। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ का जो एनिमल है, मतलब पशु जो है, पशु क्या है फ्रेंड्स, बारहसिंघा। हाँ दोस्तों, ये जो पशु हैं, यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का सिंबॉलिक फॉर्म है पशु का, वो बारहसिंघा है। बारहसिंघा मतलब जानते हैं, 12 सिंह रहती है। चित्र में आप लोग कभी देखे होंगे, ये जंगल में पाए जाते हैं।
हाँ, गाँवों में जब कुछ मतलब गाल फूल जाता है किसी कारण से, तो उसी का सींग रगड़ के हम लोग लगाते हैं, जो कल्लो मैया होती हैं, तो ठीक हो जाती है। उस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि जो यूपी है वहाँ का पशु जो है वो बारहसिंघा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो यहाँ की पक्षी हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश का जो पक्षी का प्रतीक है, सिंबल है, वो कौन सा है? सारस। यहाँ दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। ये सारस है, क्रेन, यही पक्षी है सारस। आइए उत्तर प्रदेश के जो फूल है, फूल क्या है उत्तर प्रदेश का? एकदम सिंपल है यार, पलाश। पिलास आप लोग बस समझ लीजिएगा, जिसे नट खोलते हैं, पकड़ते हैं, वो पिलास वाला नहीं, पलाश। सिंपली PALASH, पलाश। तो यहाँ का पलाश जो है वो पुष्प है, मतलब फूल है, सिंबल के फॉर्म में। अब यहाँ का जो ट्री है, बताइए क्या है? मैक्सिमम लोगों के यहाँ जो थोड़ा शोपीस होते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, उनके यहाँ आप देखेंगे तो फ्रेंड्स ये मिल जाएगा आपको, पलाश आपको मिल जाएगा। यही है, देखो, अशोक का वृक्ष। जी हाँ, एकदम सिंपल। अशोक का वृक्ष जो है ये है अपने यूपी का वृक्ष। तो अब हमें लगता है कि आपको सिंबॉलिक फॉर्म यूपी का सब एक एक करके याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, यूपी के महत्वपूर्ण जीके के बारे में। आइए अब देखिए, जो जो अभी मैंने बताया आपको सिंबल, आप तो उसी का सिंबल जो है उसको आप देखिए, जो बारहसिंघा है फ्रेंड्स, देखिए यही बारहसिंघा है, पहचान कर लीजिए। देखिए देख जाए, इसके जो सींग हैं 12 होते हैं, ये जंगल में पाया जाता है। का जो सारस है, क्रेन, ये क्रेन है। इस तरह से देखते रहिए आप लोग। पलाश का फूल, अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष तो आप सभी लोग देखे होंगे, यही होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, अबाउट उत्तर प्रदेश। रिवर्स यहाँ की हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स। रिवर्स मतलब नदियाँ होती हैं, बहती हैं। हमारे यूपी में बहुत नदियाँ हैं, बह रही हैं, और उस पर सरकार ने बहुत पैसे लुटाए हैं साफ होने के लिए। गेस करिए वो कौन सी नदी? पहली नदी तो गंगा है। गंगा से अटैच और नदियाँ भी, यमुना भी है। आप लोग जब इलाहाबाद जाते होंगे तो वहाँ 3 नदियाँ होती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती तो अब दिखाई नहीं पड़ती, गंगा यमुना तो वहाँ से मिल गई। और राम गंगा हो गई, ये है राम गंगा, शायद बरेली में है। और गोमती हो गई, गोमती नदी लखनऊ और जौनपुर में आपको मिल जाएगी। घाघरा हो गई, चंबल हो गई, बेतवा, केन, सोन, टोंस, धसान और गंडक। तो यूपी की नदियाँ देखिए, आप याद कैसे करेंगे, समझिए, एकदम सिंपल है। देखिए गंगा हो गया, देखिए फ्रेंड्स एकदम सिंपल है, गंगा और यमुना आपको याद हो जाएगा। गंगा और यमुना आपको याद हो जाएगा। और ये जो यहाँ का क्या है, राम गंगा है। हाँ फ्रेंड्स, एकदम सिंपल है, बस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गंगा, यमुना, राम गंगा, गोमती, घाघरा, इतना तो याद हो जाएगा आप। लेकिन फ्रेंड्स आप कैसे याद करेंगे आगे का? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, धसान, गंडक। अब देखिए सोन, टोंस, सोन, आप सोनभद्र गए होंगे तो याद हो जाएगा।
टोंस नदी, धसान नदी, गंडक नदी, इसको रट्टा मार लीजिए और इसको पता करिए आप फ्रेंड्स कि गूगल पे सर्च करिए कि ये नदियाँ किस डिस्ट्रिक्ट में हैं। आप लोग अगर डिस्ट्रिक्ट से याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आइए चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ की झीलों के बारे में। ये नदी हो गया, हाँ। अब झील के बारे में देखते हैं हम लोग। देखिए एकदम सिंपल है, बरुआ झील यहाँ है, मोती झील है, रामगढ़ झील है और बेलसार झील है, बेलसागर झील है, दरवान झील है, सुरहा झील है। ये दो चीज़ें एकदम महत्वपूर्ण हो जाती हैं फ्रेंड्स। सुरहा जो सुर सरोवर झील है और एक केथम झील है। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए, नोट बनाने के लिए। अब हम आगे चलते हैं बांध। जी हाँ दोस्तों, देखते चलिए, इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। बस एक एक करके याद हो जाएगा, आपको चिंता लेने की बात नहीं। ये डैम, DAMS, डैम्स। तो डैम मतलब बांध होता है। अब बांध और नदियाँ, ये बांध किस नदी पे बनाई गई हैं, इसको ऐसे याद करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। अब देखिए धुरवारा, धुरवारा बांध किस नदी पे? बेतवा नदी पे। जी हाँ दोस्तों। और माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पे। धुरवारा और माता टीला दो नदियाँ बेतवा नदी पे, मतलब दो बांध जो हैं बेतवा नदी। एक और है परीक्षा बांध, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है। ये परीक्षा बांध है ना, परीक्षा में आता है। देखना कितना सिंपल है, बेतवा नदी पे। तो बेतवा नदी पे परीक्षा बांध जो है ये बहुत ही IMP हो जाता है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं राजघाट बांध। जी हाँ दोस्तों, राजघाट जो बांध है वो भी बेतवा नदी पे। तो चार जो बांध बनाए गए हैं, धुरवारा, माता टीला, परीक्षा और राजघाट, 1 से लेकर 4 तक, तो ये सारे बेतवा नदी पे। अब देखिए धनरोल बांध, यहाँ आपको याद कर लीजिए धनरोल बांध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आता है एग्जाम में। कहाँ पर है? घाघरा नदी पे। और ओबरा बांध आप लोग जानते हैं, रिहंद नदी पे। रिहंद नदी पे है ओबरा बांध, और रिहंद नदी है तो उस पर एक और बांध बना है, रिहंद बांध। अब देखिए दोस्तों कितना सिंपल था, ये इसको याद करना कितना सिंपल था। कैसे? आइए बताता हूँ। देखिए कितना सिंपल, ना सिंपल तो आपको मिलेगा। 4 ठो आपको मिल जाएगा, चारों बेतवा नदी पे, और 2 ठो रिहंद बांध। रिहंद बांध पे एक ओबरा है, आप लोग गए होंगे अगर इधर के होंगे, और रिहंद बांध मैं तो गया हूँ, दोनों बात देखा। और ये धुरवारा, माता टीला और परीक्षा वाला परीक्षा की दृष्टि से याद हो जाएगा। अब बचा ये धनरोल बांध, इसको याद कर लीजिए, घाघरा नदी, घाघरा और सामने से याद कर लीजिए। तो इस तरह से याद करना बड़ा ही सिंपल है फ्रेंड्स। आइए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए कितना बेहतरीन है। आप देख रहे हैं अबाउट जीके और ERJP सर यूट्यूब चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। आइए नदियों के किनारों पर बसे हुए शहर के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से जान सकते हैं। एक तरफ मैंने रिवर दिखा दिया है, अब सिटी टाउन दिखा दिया। तो जो गंगा नदी है ये मैक्सिमम शहरों से बहती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो गंगा नदी है ना, अपनी जो गंगा नदी है वो मैक्सिमम शहरों से होकर गुजरती है। तो अब वो कौन कौन से शहर हैं देखिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ देव, इलाहाबाद, भगवान,
ईश्वर की नगरी है। इलाहाबाद में सब लोग जाते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ से नौकरी को प्राप्त करते हैं। अब इलाहाबाद से सटे हुए 2 शहर, पहला मिर्ज़ापुर से कंबाइंड है वाराणसी। तो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, ये 3 तो आपको याद हो जाएगा। जिस पे गंगा नदी, मतलब गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी, ये तीनों बहुत ही धार्मिक स्थल हैं। तो इस तरह से ये तीनों आपको याद हो जाएगा। अब बचा हमारा ये गाजीपुर, बलिया, कन्नौज। क्या? गाजीपुर, बलिया और कन्नौज। और कानपुर दोस्तों आप याद कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। देखिए कानपुर और फर्रुखाबाद, ये मतलब फर्रुखाबाद और कानपुर आप पहले रट्टा मार लेते हो, उसके बाद इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, कन्नौज। आपको याद हो गया होगा कि गंगा नदी जो है वो इतने नदियों, मतलब इसमें देखिए फर्रुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और गाजीपुर और बलिया, कन्नौज जैसे शहरों के मतलब होकर गुजरती है। अब यमुना जो है, यमुना को देख लेते हैं हम। यमुना देखिए एक याद कर लेंगे, गंगा यमुना, तो इसमें इलाहाबाद मिल जाएगा आपको। देखिए इलाहाबाद। अब बाकी बचा यमुना नदी पे कृष्ण से अटैच करिए। कृष्ण कहाँ रहते थे? मथुरा में। कृष्ण जी कृष्ण भगवान से याद हो गया यमुना, मथुरा में। अब बचा यमुना नदी, ताजमहल से याद करिए। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, आगरा है। और बचा 2 ठो, इटावा, कालपल्ली, याद कर लीजिए। एकदम सरल यार, कितना गजब है। ऐसे ही याद करते चलिए आप लोग, देखिए एक एक करके क्लियर हो जाएगा सब। आइए, सरयू नदी कहाँ पर? अयोध्या। अब इसको याद कैसे करेंगे? अरे बाबा, राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इनकी प्राण जानते इसी नदी में गई थी। चारों भाइयों ने सरयू नदी में डुबकी लगा के अपने प्राणों को इस मायावी धरती से मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। अब हम लोग रामगंगा, देखिए मैंने बताया था आपको रामगंगा। फ्रेंड्स, रामगंगा कहाँ है बताइए, गेस करिए। अभी मैंने बताया था पिछली बार, गेस अगर आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी मैं बता देता हूँ। देखिए रामगंगा जो है बरेली में, वही बरेली जो झुमका वाला है, ये बरेली झुमका वाला है। ये देखिए झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो ये जो रामगंगा है ये बरेली में है। अब आइए नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं गोमती नदी। आप लोग जो राजधानी है हमारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है दोस्तों, और जौनपुर से अटैच है। तो जौनपुर और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। बहुत ही भव्य लगता है फ्रेंड्स। आप जब लखनऊ में जाएंगे, गोमती नदी के जो किनारे हैं, अखिलेश यादव जी ने जो गोमती फ्रंट रिवर बनवाया है, काफ़ी मतलब सराहनीय कार्य है उनका। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देखते चलिए यूपी जीके और वीडियो को एक एक करके याद करते चलिए, आपका क्लियर होता चलेगा। आप देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल। गोरखपुर जानते हैं? AAA मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट। योगी जी यार अपने टकला वाले, सॉरी ऐसा मैंने कह दिया, टकला तो है ही, मजाक की बात है, छोड़ते हैं। तो ये आपको टकले में ही देखने को मिल जाएंगे बाबा योगी जी। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के CM इसी शहर से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर से। तो गोरखपुर किस नदी किनारे है? मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होता है कि गोरखपुर किस नदी किनारे है। तो इसको याद कर लीजिए आप, बड़ा ही सिंपल है। वी आर डिस्कस अबाउट नीक नेम ऑफ सिटीज़, शहरों के उपनाम। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक एक करके यूपी जीके के अगले पार्ट 2 का ये वीडियो पूरा आप देखिए। सिटी और एक तरफ आपका निक नेम मैं बताता चलूँगा। जैसे वाराणसी है, तो फ्रेंड्स वाराणसी जो है इसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। जो वाराणसी है ये अपने जो यूपी में वाराणसी है, ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहलाती है।
हाँ दोस्तों, भारत की आध्यात्मिक राजधानी किसे कहते हैं? वाराणसी। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज जो है इलाहाबाद, इसका नाम अभी हाल ही में चेंज हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इसको उपनाम इसका क्या है प्रयागराज का? संगम नगरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल नाम है। संगम नगरी आप जानते हैं इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती, जी हाँ दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं, इसलिए इसे संगम कहते हैं। एक और चीज़ से कहते हैं सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्रियों का शहर। जी हाँ दोस्तों, इसको प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रधानमंत्री प्रयागराज से ही निकले हैं। और भगवान का निवास भी कहा जाता है, अबॉर्ड ऑफ गॉड, मतलब भगवान का निवास भी इसको कहा जाता है। ये तीनों बातें ध्यान रखने योग्य हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कानपुर। जी हाँ दोस्तों, कानपुर जो है, कानपुर को क्या कहते हैं? कानपुर को आप नेक्स्ट अलग नामों से बुलाते हैं। इसको बुलाएंगे आप यूपी का चमड़ा शहर। जी हाँ दोस्तों, जो कानपुर है ना, ये इसमें चमड़ा का उद्योग ज़्यादातर होता है। मतलब आप जब जाएंगे कानपुर देखेंगे तो वहाँ पॉल्यूटेड, मतलब पॉल्यूशन इसी की वजह से होता है, चमड़ा की वजह से। इसलिए जो कानपुर है ये लखनऊ के आसपास पड़ता है और चमड़े का शहर कहलाता है, इसको उपनाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ को तालों का शहर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अलीगढ़ जो है ये तालों के लिए मशहूर है। नहीं कहते हैं कि अरे अलीगढ़ वाला ताला लगाए तो क्या नहीं तोड़ पाएगा कोई, जैसे अलीगढ़ का ताला बहुत ही फेमस है, इसलिए अलीगढ़ को तालों का शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कन्नौज। कन्नौज में सेंट बनाया जाता है, तो इसे परफ्यूम जो बॉडी स्प्रे होती है हम लोग लगाते हैं, इससे गुलाब रस नहीं होता है। तो आप जाएंगे कन्नौज में तो वहाँ जगह जगह पर आपको गुलाब की खेती होती है और उसी से इत्र बनाए जाते हैं। तो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब जो अपने भारत का परफ्यूम कैपिटल है, भारत की इत्र राजधानी कन्नौज को ही कही जाती है। तो इसको याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है दोस्तों आपका लखनऊ। लखनऊ तो आप जानते ही होंगे, लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ के लोग नवाब, मतलब पहले तो इसका पहला नाम सिराज ए हिंद है, दूसरा पूर्व का कांस्टेंटिनोपल और एक नवाबों का शहर। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये जो है नवाबों का शहर कहा जाता है। तो लखनऊ शहर नवाबों का शहर कहलाता है और सिराज ए हिंद, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसी से आप लोग इसको ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट आपको मैं बताता हूँ यूपी उत्तर प्रदेश जीके में। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, जो है फ्रेंड्स त्यौहार, यहाँ के फेस्टिवल्स क्या क्या है इसको देख लेते हैं। फेस्टिवल्स आप लोग जानते ही होंगे, दीपावली है, महाकुंभ मेला लगता है, रामनवमी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, विजयादशमी, योग उत्सव, खिचड़ी ये जो होती है खिचड़वारी के नाम से हम लोग जानते हैं, लोहड़ी होता है। तो ये हमारे यूपी के कुछ त्यौहार थे। जनजातियाँ यहाँ के जान लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, जनजातियों को आप लोग देखिए, जनजातियाँ यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछता है। इसमें 2 जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थारू और गोंड। थारू और गोंड जनजातियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये भोटिया, बुक्सा, जंसहरी, कोल, खरवार, सहारिया, परहिया, बैगा, अगरिया, चेरो बैगा, अगरिया, पटारी, बिंद, चेरो, भुइयाँ। जी हाँ दोस्तों, इतने जो हैं ये सब, इसमें से 2 आपको महत्वपूर्ण याद रखने योग्य हैं। तो ये थारू और एक गोंड, इसको
इसको आप याद रखिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का लोक नृत्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, लोक नृत्य में छोलिया है, रसीला है, ख्याल है, नटंकी, नकाल, स्वांगा, चरकुला, अहिर नृत्य, चिकनकारी नृत्य। अब देखते हैं मंदिर, यहाँ के यूपी के जो मंदिर हैं, टेम्पल हैं, वो कौन है। देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर, राम जन्मभूमि, संकट मोचन, सारनाथ मंदिर, बांके बिहारी विश्वनाथ मंदिर, अलोपी देवी की मंदिर, मणिकर्णिका, ज्वाला देवी की मंदिर, भारत माता की मंदिर। इसमें से ये जो भारत माता की मंदिर है वो आता है एग्जामों में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत माता की जो मंदिर है ये कहाँ का है, तो ये यूपी का है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हवाई अड्डा के बारे में देख लेते हैं कि यूपी में कितनी हवाई अड्डा हैं। तो एक है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ है, कुशीनगर में है, इंडियन का एयरपोर्ट गाज़ियाबाद में है। तो इतने एयरपोर्ट। स्टेडियम देख लेते हैं हम लोग। स्टेडियम है ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है, केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में है, मैंने देखा है इसको, ध्यानचंद एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम लखनऊ में है। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, एकाना इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम नोएडा में है। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं अबाउट उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक जो है फ्रेंड्स, आमसोर पीक शिवालिक हिल्स 957, ये जो है ये सबसे ऊंची चोटी है अपने उत्तर प्रदेश की। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल में देख लेते हैं, आगरा का किला है जिसे ताजमहल कहा जाता है, ताजमहल हो गया, आगरा किला, मणिकर्णिका घाट, इमामबाड़ा में बड़ा इमामबाड़ा है, यहाँ मैं गया हूँ, घुमा हूँ। चुनार का किला तो हमारे मिर्ज़ापुर में ही पड़ता है, फतेहपुर सिकरी, झांसी का किला, अकबर महान का मकबरा। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, यूपी जीके में भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अपने उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक संकेतक है इसको आप कैसे जानेंगे। देखिए क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। इलाहाबाद सुरखा अमरूद, इलाहाबाद का जो अमरूद है, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट है, मैंगो मलिहाबादी दुशेरी है, बनारस का जो साड़ियाँ हैं, भदोही में कारपेट है हैंडमेड, आगरा में दोदरी फर्रुखाबाद, फ्रेंड्स लखनऊ दरजोदी बनारस की साड़ियाँ लोगो, और कलामक राइस, फिरोज ग्लास कन्नौज का परफ्यूम, कानपुर की सैलरी, और मुरादाबाद मेटल क्राफ्ट है, सहारनपुर में वुड क्राफ्ट है, मेरठ में कैंची है, खुर्जा पाटली, बनारस की गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, वाराणसी की वुड ग्लव खिलौने, मिर्ज़ापुर के हैंडमेड दरी है, मिर्ज़ापुर की जो दरी है ये बहुत ही फेमस है, हमारी तरफ ही बिनी जाती है, निजामाबाद ब्लैक पाटली, बनारस मेटल रिपोर्ट, वाराणसी ग्लास मोतियों गाजीपुर हाल बैंक्स, वाराणसी साख स्टोन जलीवर्क, चुनार बलुआ का पत्थर ये भी हमारी तरफ है, गोरखपुर कोटा कोरा। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। राष्ट्रीय उद्यान जो दुधवा नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये 1977, और टाइगर राष्ट्रीय उद्यान में दुधवा नेशनल पार्क है, और टाइगर रिजर्व में है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में, दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में, और विश्व विरासत स्थल में है आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी। जी हाँ दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं।
रामसर साइट क्या है? रामसर साइट। अब इसमें ऊपरी गंगा 2005, नवाबगंज पक्षी विहार 2019, पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य 2019, समान पक्षी अभ्यारण्य 2019, समसपुर पक्षी विहार 2019, सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019, सरसाई नवर झील सूर्य सरोवर 2020। इस तरह से आप लोग रामसर साइट पढ़ सकते हैं। पक्षी अभ्यारण्य देखते हैं, यूपी में पक्षी अभ्यारण्य कितने हैं? बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, लाल बहोसिया पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य। ये सब बस आप लोग इसको मतलब पढ़ते जाइए, इसको याद रखते जाइए कि ये यूपी में ही है। पार्वती आरंगा पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, शेखा पक्षी अभ्यारण्य, खसारना पक्षी अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब है वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य जो बखीरा, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, विजयी सागर, कटकरडिका घाट, किशनपुर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, नवाबगंज, रानीपुर, समसपुर, सोहागी, बीरवा, सोहेलवा, सूर सरोवर, कछुआ। इस तरह से इतने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बिजली घर अपने यूपी में पावर स्टेशन कितने हैं, ये सब देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये है नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बुलंदशहर, ऊंचाहाट थर्मल पावर स्टेशन रायबरेली। रायबरेली जब लखनऊ के रास्ते आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो पावर स्टेशन देखते हैं थर्मल पावर स्टेशन ही होते हैं। हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन अलीगढ़, टांडा थर्मल पावर स्टेशन अम्बेडकर नगर, परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन झांसी, ये इम्पॉर्टेंट है। पनकी थर्मल पावर स्टेशन कानपुर, ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश का न्यूज 2021 का न्यूज में क्या क्या चीज़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश जो है सरकार ने, देखिए सरकार ने नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए ज्यूरिख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, जो अपना उत्तर प्रदेश के खिलखुआ में अग्नि सुरक्षा परीक्षण के लिए DRDO कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। इनके द्वारा फ्रेंड्स राजनाथ सिंह किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना नया ताजमहल प्रेरित इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया। और फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार भारत स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान पर रहा। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें यूपी के। क्या है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया था और ADB और भारत ने उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजना के लिए $300 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश में वरासत अभियान शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कीठम झील को सूर्य सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। रामसर स्थलों से जुड़ गई और यूपी सरकार में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की। इस तरह से ये कुछ बातें हैं, इसको ध्यान दीजिए आप। जो यूपी सरकार ने मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है, जैसे मानव का अपहरण हो जाता था ना, तो उसको रोकने के लिए यूपी सरकार ने पुलिस स्टेशनों की स्थापना की। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से कोरोना वायरस टीकाकरण
जान है तो जहान है का मुहिम का मतलब चलाया था। आप देखते हैं हम लोग थोड़ा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना और नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण, टीम 11 ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट रखा गया है, इसको ध्यान दीजिए। लखनऊ नगर निगम में लिस्टिंग बांड के लिए योगी आदित्यनाथ ने BSC में घंटी बजाई है। तो इस तरह से कुछ यूपी के अपने महत्वपूर्ण बातें हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगनी कर दी गई है। आइए और देखते हैं। आयुष कवच, कोविड ऐप, अन्नपूर्णा आपूर्ति मित्र पोर्टल, कौशल शतरंग का कार्यक्रम, मिशन वृक्षारोपण 2020। उत्तर प्रदेश जियो टैग सामुदायिक रसोई का पहला राज्य बन गया है। और फ्रेंड्स, कोविड-19 के पूल परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना गया है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए इजराइल को भी भागीदारी बनाया है। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये है अपने उत्तर प्रदेश की हाल। तो चलिए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में प्रख्यात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, ये इम्पोर्टेंट बात है। घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश 2019 में शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरता है। और फ्रेंड्स, PM ने उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आधारशिला रखी है। विंध्याचल में फ्रेंड्स, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। और यूपी के मेरठ में पशु के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक, ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है। अभी विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। मतलब गांव-गांव में मिर्ज़ापुर में जाएंगे इसके पानी सब